अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उरहान एल्चम खातून के साथ घोड़ों के पास मौजूद होता है और उनसे पूछता है ये ताजुद्दीन नोयान उसने आप पर हमले कैसे शुरू किए। तो एल्चम खातून कहती हैं उसने मंगोल जंगों के लिए मेरे बाबा से फौज की दरख्वास्त की और मेरे बाबा ने उसकी मुखालफत की। उसने सोचा कि वो हम पर कोड़ा बनकर बरसेगा और खून बहाएगा, चुनांचे हमने अपने घरों से हिजरत की। लेकिन वो ताजुद्दीन नोयान है, उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उसने हमसे इंतकाम लिया क्योंकि हम उसके साथ खड़े नहीं हुए। उसने मेरी माँ और भाई को कत्ल कर दिया। उनकी बातें सुनकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है ताजुद्दीन नोयान की फौज के बारे में क्या कोई ऐसी अहम बात है जो आप जानती हैं। जवाबन एल्चम खातून कहती हैं कि राय के कातलों के बारे में मैंने उस्मान साहब को बताया है। उनमें एक औरत है और वो उनमें सबसे ज्यादा जालिम है। वो हसन सब्बाह की तालिबात में से एक है और हो सकता है कि वो वही हो जिसने याकूब साहब पर हमला किया था। उरहान पूछता है एल्चम खातून क्या हम उस खातून को तलाश कर सकते हैं। तो एल्चम खातून कहती है ना किसी ने उसका चेहरा देखा है और ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी है। कहते हैं कि वो रूहों को साई की तरह पकड़ती है और गायब हो जाती है। तो उरहान कहता है फिर हम इस साई को अपनी रोशनी से घटाना जानते हैं। हम उन सबको इन जमीनों से उखाड़ फेंकेंगे। घोड़े पर सवार होने से पहले एल्चम खातून कहती हैं उरहान साहब हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरे बाबा की खातिर अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन जान लें कि हम उन लोगों को नहीं भूलते जो हमारी मदद करते हैं और ना उनको जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम उन्हें वही लौटाएंगे। इसके साथ ही वो घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन भी अपने घोड़े के पास परेशान खड़ा होता है। इसलिए में गोंचा वहां पे आती है। गोंचा को देखकर वो पूछता है क्या तुम बहुत लुत्फानंदोज हुई। तो गोंचा हैरानगी से पूछती है इसका क्या मतलब है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल कांप जाता है। मेरे ज़मीर ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है अलाउद्दीन। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, मुझे ये करने पर मजबूर किया गया था। तो अलाउद्दीन कहता है तुम्हें किस चीज पर मजबूर किया गया था। हाँ बोलो, अगर तुम चाहती तो मुझसे बात कर सकती थी। तुम्हारे दिमाग में क्या था। क्या तुमने सोचा कि तुम अलाउद्दीन का मजाक उड़ाने जा रही हो। मैं उन लम्हात के बारे में सोच रहा हूँ जो हमने साथ गुजारे। उनमें से कौन सा असली था और कौन सा धोखा था, बताओ मुझे। क्या तुम्हारी मोहब्बत धोखा थी। क्या तुम्हारा मेरे लिए अपने आप को खतरे में डालना भी एक धोखा था। अगर ये सब चालें थी तो तुम मेरी आंखों में अब भी ऐसे कैसे देख सकती हो। यह सुनकर गोंचा गमगीन होते हुए कहती है इसमें से कोई भी चाल नहीं थी अलाउद्दीन। तुम मुझसे कुछ भी कहो, जो भी कहो, लेकिन मुझे और मेरी माँ को एक ही सफे पर मत डालो। मेरे लिए तुम वाहिद हकीकत हो, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत। तो अलाउद्दीन उसकी बात काटते हुए कहता है नहीं, अब मुझसे यकीन करने की उम्मीद ना रखो। वो दीवारें जो मैंने तुम्हारे लिए गिरा दी थी उन्हें तुमने दोबारा बना दिया है। तुमने मेरे दिल को अब खामोश कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन जाने लगता है तो गोंचा उसे रोकते हुए कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन इसे इस तरह खत्म ना होने दो अलाउद्दीन। पहले मेरी बात सुनो और फिर मैं जाऊंगी। जवाब में अलाउद्दीन कहता है तुमने अपनी माँ की बात मानी और मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी जासूसी की गोंचा। जवाबन गोंचा कहती है मैंने नहीं की। एक बार, सिर्फ एक बार मैं कसम खाती हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार ऐसा करना पड़ा। यह सिर्फ एक वजीफा था। तो अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारा वजीफा था। मैं ये कहते साथ ही वो घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है और पलटते हुए कहता है मैंने तुम्हें अपना गुलाब माना और अपनी जान से अजीज समझा और हर जगह तुम्हारी हिफाजत की। तुमने मुझे अपने कांटों से लहूलुहान कर दिया। अब से मैं सारी जिंदगी खून उगलूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन जाने लगता है तो गोंचा उसे रोकते हुए कहती है ऐसे मत करो अलाउद्दीन। तुम कहते थे कि ये मुश्किल है, लेकिन हम मिलकर तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मैंने तुम पर यकीन किया और भरोसा किया कि हम ये करेंगे। पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी मोहब्बत तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मैंने सोचा अलाउद्दीन मुझे समझेगा। अब क्या हुआ अलाउद्दीन, क्या हुआ। तुम पहले ही रिकावट पर गिर गए। जवाबन अलाउद्दीन कहता है मैं तुम्हारे साथ तमाम रिकावटों पर काबू पा लेता हर मुश्किल में, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमारे साथ गद्दारी की। गोंचा बार बार एक ही बात कहती है मैंने ऐसा नहीं किया। जाते हुए अलाउद्दीन गोंचा का खंजर भी उसे लौटा देता है, मगर गोंचा के हाथ से खंजर गिर जाता है और अलाउद्दीन भी चला जाता है। गोंचा बहुत गमगीन हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि शहजादी मारिया अपने कमरे में चीजें उठा कर फेंक रही होती है और कहती है वैशी लोग, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए में बाला खातून खाना लेकर आती है और कहती है शहजादी मारिया। फिर इसके साथ ही उस लम्हे को याद करती है जब उस्मान साहब ने उनसे कहा था शहजादी मारिया को छुपा रही है, तुम्हें वो मालूम करना चाहिए। इस ख्याल के बाद बाला खातून कहती हैं तुम्हें भूख लगी होगी, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तुम कुछ अरसे से हमारी मेहमान हो, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जान सके। मैं बाला खातून हूँ, उस्मान साहब की ज़ौजा। तो शहजादी मारिया कहती है मेहमान, क्या आप लोग मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं। मैं कई दिनों से इधर उधर भाग रही हूँ। ये सुनकर बाला खातून कहती है हम ये तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रहे थे शहजादी। हमारी बदौलत तुम गुरकलो खान जैसे आदमी से शादी करने से बच गई। इस पर शहजादी मारिया कहती है तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरे सारे मंसूबे रहीगां गए। मैं गुरकलो खान से शादी करने जा रही थी क्योंकि, मगर फिर एकदम से चुप हो जाती है। बाला खातून कहती हैं तुम कहती रहती हो कि हम वैशी हैं, असल वैशी गुरकलो खान खुद था। मुझे ये मत कहना कि तुम उस जैसे आदमी से अपनी मर्जी से शादी करने वाली थी। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। तो शहजादी मारिया कहती है मैं अजीम बाज़ंतीन की खातिर इस शादी से मुतमईन थी, तुम मुझे नहीं समझ सकती। जवाबन बाला खातून कहती है अजीम बाज़ंतीन, जिस अजीम बाज़ंतीन की तुम बात कर रही हो वो तुम्हें पराई चीज की तरह नजरअंदाज करके एक जगह से
दूसरी जगह भेजते हैं। कान खोलकर मेरी बात गौर से सुनो, गोरकलो खान मर गया है और अब वो तुम्हारी शादी ताजुद्दीन नोयान से करेंगे। ये सुनकर शहजादी मारिया परेशान होकर बैठ जाती है और कहती है, ताजुद्दीन नोयान? बाला खातून मजीद कहती हैं, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर उस शख्स से तुम्हारी शादी करेंगे, तुम इसे कैसे कबूल करोगी? जवाबन शहजादी मारिया कहती है, लेकिन हमारा मुआहिदा ऐसा नहीं था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बाला खातून कहती है, देखो तुम्हारा मसला कुछ और है शहजादी। फिर उससे प्यार करते हुए कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो शहजादी कहती है, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं? ये सुनने के बाद बाला खातून चली जाती हैं। उधर जंगल में उस्मान साहब अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। इसलिए मैं सिपाही बेसुंगर वहाँ पे आकर कहता है, मेरे हुजूर गवर्नर आ रहा है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर से गवर्नर लियोन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए मैं उसके आगे और पीछे से रुकावटें नमूदार होती हैं और वो उनके दरमियान में फंस के रह जाता है। देखते ही देखते बुरहान सिपाहियों के साथ उसे घेर लेता है। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही भी घोड़ों से उतरकर मुहतात हो जाते हैं। इसलिए मैं उस्मान साहब भी वहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, गवर्नर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लियोन पूछता है, क्यों? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुमने हमें हिसाब देना है, इसलिए सिपाहियों हमला करो। हुक्म मिलते साथ ही उस्मान साहब के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उधर अतरानोस किले में बाकी गवर्नर ओलियोया के साथ मौजूद होते हैं। ओलियोया पूछती है, क्या गवर्नर लियोन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई? जवाबन गवर्नर कहता है, हम इतना जानते हैं कि वो अतरानोस की तरफ रवाना हुआ था। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, मोअज़्ज़िज़ गवर्नर्स उस्मान के कमांडर को नूरने किले का मुआसरा कर लिया है। यह सुनकर गवर्नर्स और ओलियोया बहुत डर जाते हैं और एक गवर्नर खड़े होकर कहता है, फौजियों को फौरी तौर पर जंग के लिए तैयार करो, दरवाजों को मजबूत करो, तमाम तीरंदाजों को दीवारों और मरकजी किले की तरफ भेज दो। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और गवर्नर अपने साथियों से कहता है, पुरसुकून रहे मेरे दोस्तों, वो अतरानोस की नाकाबिले तस्खीर दीवारों से नहीं गुजर सकते। जवाबन ओलियोया कहती है, चाहे दीवारें नाकाबिले तस्खीर ही क्यों ना हो, अगर उस्मान दाखिल होना चाहता है तो वो जरूर कोई रास्ता ढूंढ सकता है। खुफिया रास्तों के दरवाजे बंद कर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही चले जाते हैं। उधर जंगल में उस्मान साहब और उनके साथी बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। सब सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद उस्मान साहब गवर्नर लियोन को एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देते हैं। गवर्नर लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है तो अलाउद्दीन उससे कहता है, गवर्नर साहब तुम बहुत ज्यादा हाँप रहे हो, लेकिन हम इतने वैशी नहीं है जितना तुम समझते हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। अयाज़ल पानी लाओ। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसे पानी देता है। पानी पीने के बाद लियोन पूछता है, आप मुझे मार क्यों नहीं देते उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा? जो पानी तुमने पिया वो जहर आलूद था। ये सुनते साथ ही लियोन पर मौत का खौफ तारी हो जाता है और वो तड़पते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए सिपाहियों से कहते हैं, इसे उठा लो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।